आपने पालक पनीर, पालक गोश्त, पालक आलू वग़ैरह सभी कुछ खाया होगा, लेकिन आपने ये रेसिपी कभी ट्राई नहीं की होगी। बचपन में मेरी अम्मी ये रेसिपी बनाया करती थी और हम सब बहन-भाइयों की ईद हो जाती थी। तो मैंने सोचा ईद आ रही है, क्यों ना आपको भी ये रेसिपी सिखा दी जाए। तो जी कलेजी और पालक बना रहे हैं, बहुत ही डिफ़रेंट सा टेस्ट बनता है और बहुत ही मज़े का होता है। तो इसके लिए मैंने ले ली है आधा किलो कलेजी और इसको मैंने अच्छे से सिरके और नमक वाले पानी में भिगोकर धो लिया। अच्छा जी, साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बारीक स्लाइस में कटा हुआ प्याज़, एक बड़े साइज़ का प्याज़ मैंने ले लिया था, इसकी कटिंग कर ली और 5-6 लहसुन के जवे शामिल कर देंगे और इन दोनों चीज़ों के साथ हम शामिल करेंगे इसमें ऑयल, क्योंकि हमें इसको करना है हल्का-फुल्का सा फ्राई, ताकि कलेजी की और प्याज़ और लहसुन की स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए। इनको भुने बगैर, फ्राई किए बगैर भी ये रेसिपी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप यकीन जानेंगे ये स्टेप करने से ना इस रेसिपी का टेस्ट 100% बढ़ जाएगा। तो चलिए इनको 5-7 मिनट के लिए भून लेते हैं। जैसे ही कलेजी का कलर पिंक से वाइट हो जाएगा और प्याज भी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, लहसुन भी सॉफ्ट हो जाएगा ताकि अच्छे से घुल जाए बाद में, तो इसको हम पानी शामिल करके ढककर पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 मिनट। तो चलें जी, इनको हमने भून लिया हल्का-फुल्का सा 5-7 मिनट के लिए। कलेजी ने भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ दिया है और अब हम इसके अंदर मज़ीद इतना पानी शामिल कर लेंगे कि कलेजी और लहसुन, प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 1 गिलास पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको हम ढककर पकने देते हैं और इतनी देर में हम अपनी पालक का काम कर लेते हैं। अच्छी साफ़-सुथरी फ्रेश पालक ले लें और इस तरह से गठियाँ बनाकर आप इनकी कटिंग कर लें। बस मोटी-मोटी सी रफली मैं इसकी कटिंग करूँगी, आप चाहें तो इनको कटिंग के बगैर भी बॉयल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको धो लिया। एक देचकी ले ली मैंने, इतनी देर में उसमें मैं पानी नहीं शामिल करूँगी, पालक ही शामिल करूँगी और इसको इसी तरह से हल्की आँच पर अपने ही पानी में पकने देंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी पालक इतना पानी नहीं छोड़ रही, क्योंकि सीज़न का भी बाज़ औक़ात फ़र्क होता है, कभी-कभी पालक ज़्यादा जूसी आती है, तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हैं। बस इसी तरह दम पे पकाएँगे इसको 10 मिनट के लिए, जब आपको लगे कि ये अच्छे से टेंडर हो चुकी है और ये देखें पानी भी इसने अपने आप ही छोड़ दिया है, तो इसी पानी में इसको हम बारीक कर लेंगे, यानी इसको थोड़ा-सा ठंडा करते हैं और फिर इसको हम ब्लेंडर जार में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मलाई की तरह नहीं बना लेना, हल्का-सा इसको दरदरा सा ही रखना है। तो ये देखें पालक का कलर ही आप चेक करें कैसे ही अच्छी गल गई है। तो चलें, कलेजी भी हमारी गल चुकी है, लहसुन, प्याज़ वगैरह टेंडर हो चुका है और थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर बाकी है, इसको भी हम ड्राई कर लेते हैं। कलेजी हमारी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है, थोड़ा बहुत ये पालक के अंदर भी पकेगी तो मज़ीद टेंडर हो जाएगी। तो चलें अब इसके अंदर कुछ और भी मसाला जात ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, इसका मैंने पेस्ट बना लिया और 2 टमाटर मैंने बड़े साइज़ के ले लिए, इनके साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही मसालेदार बनेगी। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर लाल मिर्चें शामिल कर दी, हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी और नमक जाएगा इसके अंदर 3/4 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ये सारे के सारे मसाले ऐड कर सकते हैं। तो चलें जी, अब यहाँ पे आपने ना इसको अच्छी तरह से फिर से भून लेना है 5-7 मिनट के लिए, ताकि इसकी एक अच्छी-सी ग्रेवी तैयार हो जाए और यूँ समझ लें कि हम इसका कोरमा बना रहे हैं। जैसे हम चिकन का या मटन का कोरमा बनाते हैं ना, इस तरह से आपने कलेजी का यहाँ पे कोरमा बना लेना है और अच्छा-सा इसको भून लेना है यहाँ तक कि ये सारे मसाले एकजान हो जाएँ। और खुशबू के लिए हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं इसी दौरान 5 इलायचियाँ और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इनके साथ बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी, जैसे कोरमे में से आती है, बिल्कुल इसी तरह से। तो चलें जी, ऑयल इसका आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है और इसका बहुत ही एक मज़ेदार सा मसाला तैयार हो चुका है। कलेजी आपको दिखाने लगी थी कि बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुकी है, लेकिन ये बहुत ही गरम है। भुनाई इसकी बहुत अच्छे से हो चुकी है और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जावित्री का पाउडर शामिल करेंगे। बहुत ही मज़े का फ्लेवर लेकर आएगा, खुशबूदार हो जाएगी हमारी कलेजी पालक और भी जायकेदार हो जाएगी। तो 2 चुटकियाँ ही मैंने शामिल किया है, इससे ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा खुशबू में तेज़ होता है और जायके में भी तेज़ होता है, लिहाज़ा इसको आपने इससे ज़्यादा शामिल नहीं करना। चलें जी, अच्छा-सा हमारा कलेजी मसाला तैयार हो चुका है और ये देखिए पालक मैंने अच्छे से ग्राइंड कर ली है, जैसे मैंने आपको बताया था दरदरी सी,
और अब आप देख सकते हैं कि कैसा ही ज़बरदस्त लग रहा है। इसकी हमने 5-7 मिनट के लिए फिर से भुनाई कर लेनी है, कोई बहुत हमें आधा घंटा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये ब्लेंड हुई होती है ना, तो इसके छींटे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। आपने भी कभी पालक गोश्त वग़ैरह बनाया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि इस पॉइंट पे इसके छींटे बहुत उड़ते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको हल्की आँच पे रख छोड़ती हूँ आधे घंटे के लिए। आहिस्ता-आहिस्ता से ये पकती रहती है, भुनती रहती है, तो बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट और फ्लेवर हो जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपने ऊपर इसके छींटे गरम-गरम डालने की। तो चलें जी, 20 मिनट के लिए मैंने इसको हल्की-हल्की आँच पे पकाया और दरमियान-दरमियान में मैं इसको हिलाती रही। और अब ये देखें माशाल्लाह से इसका ऑयल भी बहुत ही अच्छे से सेपरेट हो चुका है। कलर आप इसका चेक करें, कलर से ही आपको लग रहा है ना कि कितनी अच्छी इसकी पकाई हो गई है। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बस आप समझ लें कि डन है। लेकिन इसके अंदर हमने अभी भी कुछ चीज़ें शामिल करनी है, एक स्टेप करना है। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर लास्ट में दही, तकरीबन आधी प्याली मैंने दही ले लिया और इसको हमने शामिल करके भून लेना है यहाँ तक कि ये जो दही का पानी है ना, ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। ज़ीरा और खुश्क धनिया का पाउडर मैंने शामिल कर लिया और अब आपने हल्के-हल्के से इसको इसी तरह से 5 मिनट हिलाते-जुलाते हुए पका लेना है, ताकि ये दही का जो अच्छा-सा टेस्ट है ना, वो पालक के अंदर आ जाए और इसका एक मज़े का फ्लेवर बन जाए। दही मैंने इसके अंदर शामिल करके इसको पका लिया फिर से 5-7 मिनट, और अब हम लास्ट में इसके अंदर शामिल कर लेते हैं हरी मिर्चें। 5-7 हरी मिर्चें ले ली, इनको मैंने कट लगा लिया और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटी हुई अदरक। याद है हमने पहले भुनाई के वक़्त शामिल नहीं की थी, हम लास्ट में ही शामिल करेंगे इसके साथ, ये ज़्यादा खुशबूदार बनेगी हमारी कलेजी और पालक। और साथ ही हम इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर लेते हैं, हाफ़ टी स्पून। और साथ ही हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि अच्छी-सी खुशबुएँ इन सारी चीज़ों की जो हमने लास्ट में शामिल की हैं ना, इंग्रीडिएंट्स पालक के अंदर आ जाए और हमारी ये मज़ेदार सी पालक बिल्कुल रेडी है। और ये इतनी खुशबूदार है, इतनी ज़ायकेदार और लाजवाब है ना, कि आप इसको एक बार बनाएँगे ना तो आप इसको बार-बार ही बनाते रहेंगे। बल्कि ईद का इंतज़ार नहीं करेंगे, आप इसको सारा साल बनाएँगे। ऑयल वैसे इसके अंदर ज़्यादा ही होता है पालक की जो भी रेसिपी होती है, लेकिन आप बिल्कुल इसको कम कर सकते हैं। असल में ऑयल के अंदर जब इसकी भुनाई होती है ना, तो पालक का जायका बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए जी, कलेजी और पालक की इस रेसिपी को आप एंजॉय करें, बनाएं, खाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। और अगर आपको हमारी आज की मज़ेदार सी कलेजी और पालक की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।